हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड में क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको कराने वाला हूं। चैप्टर का नाम है द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। शुरू करते हैं वीडियो को। और आपकी जो बुक का नाम है वो है अवर भारत फर्स्ट। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 6 हिस्ट्री की आपकी इस बुक की किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, नोट्स या फिर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ की वीडियोस आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, कमेंट में सबसे ऊपर, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए आपकी क्लास के रिगार्डिंग, तो एक वेबसाइट है CCL चैप्टर। गूगल पे जाके ब्राउजर में सर्च कर लेना CCL चैप्टर, क्रोम वगैरह में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी ये। और ऊपर ही वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ लिखे हुए मिल जाएंगे, ताकि आपको नोटबुक वगैरह में लिखना हो तो आसान पड़े। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना, एक आपकी जो बुक है हिस्ट्री की, उसको साइड में खोल के बैठ जाओ, ताकि आपको समझने में चैप्टर जो मैं समझाने वाला हूं वो और भी आसान लगे। और बहुत प्यारी सी कहानी है। इस कहानी को, इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले कि भाई कहानी सुनी थी वहाँ पे। कहानी है ये कोई बोरिंग सा चैप्टर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बोरिंग सा चैप्टर, मज़ा नहीं आएगा, बहुत मज़ेदार चैप्टर, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं मज़ा दिला के छोड़ूंगा इस चैप्टर में। आपका फर्ज है बस ये वीडियो पूरी देखनी है। अब देखो, हम इस चैप्टर का नाम रखा गया है द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। हम चैप्टर को शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक कहानी बना लेते हैं पहले, क्योंकि हमको जो चीज़ पढ़ाई जाने वाली है ना अभी, उसके लिए हमको उसका इतिहास, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये लोग बताएंगे, वैसे टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमको खुद से कुछ पता होना चाहिए, ताकि हमको कहानी पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए। पहले की बात है, आज से हजारों साल पहले की बात है। लोगों ने जंगलों में रहा करते थे, सुना ही होगा आपने। लेकिन जंगलों में भी ऐसे नहीं था कि कहीं भी लोग जहाँ मन करा वहीं जाके फैल गए। नहीं, उन लोगों को पानी चाहिए था। पानी हमको भी चाहिए, पानी के बिना हम मर जाएंगे। और पानी के पास में ही होते हैं पेड़ पौधे, होता है ना ऐसा ही। तो हुआ क्या, प्राचीन काल में, प्राचीन का मतलब है मैं आज से 5-6 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो है, जो महत्वपूर्ण मेन जो रिवर्स थी, वो 2 नदियां चला करती थी उत्तर भारत में। उत्तर भारत यानी कि हरियाणा, हरियाणा से ऊपर जो भी पंजाब और उधर का इलाका है ना, कश्मीर तक में, और साथ में पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा गया हुआ है। तो वो जो हिस्सा है गुजरात तक, नीचे की साइड गुजरात तक, वो जो हिस्सा है पूरा एरिया, उस पूरे एरिया के अंदर नदियां चलती थी बहुत ज़्यादा, पानी बहुत चलता था वहाँ पे। और यहाँ पे 2 नदियाँ पॉपुलर थी, एक थी सिंधु, एक थी सरस्वती। इसी वजह से हम इस सिविलाइजेशन को कहते हैं सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। कोई बड़ा रॉकेट लॉजिक नहीं है कि भाई हम इस सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु क्यों कहते हैं, क्योंकि लोगों को पानी चाहिए था और पानी इन 2 नदियों से मिलता था, और इसी के पास उन्होंने घर बना लिए। अब घर तो बना लिए, एक घर बना, 2 बने, 3 बने, और ऐसे बनते बनते पूरे के पूरे शहर बन गए इन नदियों के किनारों पर। और एक समय आया, पता नहीं क्या हुआ उन लोगों की जिंदगी के साथ, लेकिन वो गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए। जो सिविलाइजेशन, अब आप सोचोगे भाई मतलब ऐसे थे ठीक आदिवासी लोग टाइप के रह रहे होंगे और फिर वो मर गए। नहीं, यहीं पर तो आप भरम खा रहे हो। एक्चुअल में क्या सीन था, ये लोग, आपने चंडीगढ़ शहर का नाम सुना होगा, सभी हरियाणा से वीडियो देख रहे हैं, चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, कितना प्यारा शहर बना हुआ है। आप उस शहर से कल्पना कर सकते हैं कि जो शहर चंडीगढ़ बनाया गया है, वो इसी सिविलाइजेशन के जो शहर बने हुए थे, बिल्कुल जीरोक्स कॉपी निकाल रखे उसी की। तो आप उससे आइडिया लगा लो कि वो शहर उस समय में कितने एडवांस्ड रहे होंगे। जो जो हम कल्पना कर सकते हैं, जो जो हम उम्मीदें करते हैं कि भाई एक शहर में, बढ़िया शहर में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें थी इनके शहर में आज से 5000 साल पहले। रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना आपके भी। हाँ, ऐसा ही कुछ है इस कहानी में। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, और एक बार याद कर लेना इसको, आने वाली क्लासेज में फिर से ये सेम कहानी आपको रिपीट करके पढ़ाई जाएगी। तो आसान यही है ना, एक ही बार समझ लो यार। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। एक ओवरव्यू हमको मिल गया कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, द रिवर सप्लाइड वाटर टू मैन, नदियों ने इंसानों को पानी दिया। वाटर वॉज रेडीली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड कैटल थ्रू आउट द ईयर। जो पानी था वो सबके लिए ज़रूरत था, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए, कैटल होते हैं भेड़ बकरी जानवर जो भी पालते हैं, गाय भैंस, तो उन सभी के लिए पूरा साल पानी चाहिए। पानी के बिना कुछ नहीं है, जल ही जीवन है। ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ वाटर सोर्सेज। मतलब हम कहते हैं, हमें पता लगा
हम अकेले ऐसे नहीं थे जो सरस्वती और सिंधु नदी को देखकर ललचा गए और उनके किनारों पर जाकर बस गए। ऐसा दुनिया भर के जो अलग अलग देशों के अंदर हमें देखने को मिला। हर कहीं पर जहाँ भी लोग बसे वो पानी का किनारा ढूंढा करते थे, यानी कि जहाँ पर पानी का सोर्सेज है, पानी आता रहता है, उन्हीं नदियों के किनारों पर वो लोग बसा करते थे। स्पेशली रिवर्स, नदियों के किनारों पर, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, उसका करेंगे क्या हम लोग। सरस्वती रिवर वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट टुडे। आज हम इस नदी को नहीं जानते, सरस्वती नदी को, क्योंकि आजकल गंगा का प्रचलन आपने सुना होगा। गंगा नदी बहुत धार्मिक मानी जाती है और शायद उस समय सरस्वती नदी धार्मिक रही होगी, लेकिन किस्मत देखो इस नदी की, पानी सूख गया इस नदी का। अब ये नदी इस दुनिया में नहीं रहती, लेकिन हम सिर्फ इस नदी को इसके नाम से जानते हैं, सरस्वती रिवर, जो कि सबसे पुरानी नदियों में से एक थी, मतलब सबसे पुरानी नदी माना जाता था इसको। दिस रिवर ऑल्सो हैड मैनी ब्रांचेस। इस नदी की बहुत सारी ब्रांचेस थी, शाखाएं थी। मतलब क्या होता है, देखो आपने पानी ऊपर से फेंका, ये डायग्राम पे ध्यान देना, ऊपर से पानी फेंका, क्या आपको पता है कि वो पानी सीधा ही आएगा? नहीं आएगा ना। अब मान लो बीच में यहाँ पे पत्थर आ गया, ठीक है, पानी क्या करेगा? पानी ये बोलेगा कि मैं तो लेफ्ट से जाऊंगा भाई, मैं राइट से जाऊंगा। नहीं, उसको नहीं पता, वो तो नॉनसेंस की तरह बहता चला जाएगा जहां उसको रास्ता मिल रहा है। तो होता क्या था, पानी जहां भी अटक गया इधर भाग गया, कुछ पानी उधर भाग गया, कुछ इधर भाग गया, ऐसे चलता रहता था टेढ़ा मेढ़ा फैलते हुए, और यहीं से फिर वो नाले टाइप से में बन जाते हैं, छोटे नाले टाइप से में बन जाते थे, और वो पानी नदियों का ऐसे चला करता था, जिसको हम ब्रांचेज के रूप में जानते हैं। वेरियस एविडेंसेस इंडिकेट दैट द रिवर सरस्वती existed 5000 ईयर एगो। कुछ ऐसे सबूत हमको मिले हैं, एविडेंस होते हैं सबूत, तो हमको कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कहते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है ना, दो नदियां हैं सरस्वती और सिंधु, तो सरस्वती वाली जो नदी है वो 5000 साल पहले भी हुआ करती थी इस देश में। द फ्लो ऑफ सरस्वती रिवर दो द पैलियन चैनल इज डिटरमाइंड बाय द जियोमॉर्फिक रिमेन्स एंड सैटेलाइट इमेजेस। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे हमें कैसे पता लगा कि भाई ये नदी थी, क्योंकि अब तो हम कह रहे हैं उसकी सूख गई है। एक्चुअल में वहाँ पर जो पानी का बहाव था वो सैटेलाइट से ऊपर से फोटो खींची गई, वहाँ से अलग से दिख रहा है कि भाई यहाँ से कुछ नदी टाइप में गया हुआ है जिसमें अब पानी नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर खोद के भी देखा गया, पता लगा कि यहाँ पे सच में पानी था, पहले के टाइम में अच्छा पानी चलता था, अब जो कि सूख चुका है। इन द एक्सकावेशन भी जो है खुदाई होती है, ये जो वर्ड है ना एक्सकावेशन, ये बार बार इस्तेमाल होता रहेगा इस चैप्टर में, क्योंकि हमको सारी चीज़ें एक्सकावेशन से ही पता लगे। हमें ज़मीन खोदी, हमको पता लग गया, बस यही है। अब एक्सकावेशन में अबाउट 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट हैज बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। अब तुमको लग रहा होगा भाई ये शहर है, ठीक है, लेकिन एक दो शहर बस गया होगा, नहीं, यहीं पर तो आप धोखा खा गए। हमको लगभग 1500 ऐसी साइट होती है, जगह, हमको 1500 के करीब इस नदी के किनारे पर ऐसी जगह मिली जो कि बसी हुई थी, जहां पर लोग रहते थे। कुछ छोटी जगह थी, कुछ पॉपुलर हो गई। द सरस्वती रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम आदिबादरी फ्लोड थ्रू यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, ये सारे हरियाणा के जिले पड़ रहे हैं। तो यहाँ से वो नदी बहा करती थी। अब आज तो है नहीं, तो हमें पता नहीं है इस नदी के बारे में, लेकिन जब बहती थी, कहते हैं कि ये आदिबरी से स्टार्ट होती थी, आदिबद्री से स्टार्ट होती थी और बहती हुई यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार और इन रास्तों से हरियाणा, और उसके बाद में अरबियन सागर में राजस्थान से होती हुई, गुजरात से होती हुई पानी में गिर जाया करती थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है बुक में आपको एक मैप दे रखा होगा, आप तभी मैंने बोला था बुक को खोलो, क्योंकि मैं मैप यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करा मैंने। तो बुक में जो मैप दिया हुआ है उसमें आपको साफ सुथरी एक नदी दिख रही होगी कि वो कहाँ से बहती हुई, कैसे वो दूर तक पहुंच रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो द सेकेंड रिवर इज द सिंधु रिवर। पहली नदी कौन सी थी? सरस्वती। दूसरी नदी सिंधु नदी, सिंधु रिवर कहते हैं। विच फ्लोज इवन टुडे। किस्मत देखो, ये नदी आज भी बह रही है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज ईस्टवर्ड इनटू प्रेजेंट डे पाकिस्तान। पहले भारत पाकिस्तान नहीं था, पहले पाकिस्तान भी भारत था, और इतना बड़ा भारत होने की वजह से सारी चीज़ें भारत में थी, और ये नदी भी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। फिर बंटवारा हो गया, पाकिस्तान में चली गई वो नदी ज़्यादातर हिस्सा। मेजर प्लेस लाइक मोहनजोदारो, चहुंदड़ो, बालाकोट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। अब जो ज़्यादातर जो पॉपुलर चीज़ें थी ना, ये जगह थी, जो साइट्स थी, मोहनजोदारो, चहुंदड़ो, बालाकोट, ये सारी इसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। अब ये जो हमने खुदाई करी ना दुनिया भर के अंदर, मतलब दुनिया भर में तो
क्या, मतलब हमने जो इस इलाके के आसपास जो खुदाई करी तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिली वो हमको मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी। वहाँ से इतनी अच्छी चीज़ें हमको मिली है ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे उन चीज़ों की कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। और इसी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है, एक नदी है सरस्वती, एक नदी है सिंधु, दोनों की मिला के सिविलाइजेशन बन गई सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द मैन रिमेन ऑफ द टाउन, आर्कियोलॉजिकल साइट जिनको कहते हैं, फाउंड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदियाँ, यानी कि जैसे नाले आके नदी में गिर जाते हैं ना, वैसे वाली चीज़ें। तो ये जो है ना, ज़्यादातर जो हमको जो भी साइट मिली है आर्कियोलॉजिकल साइट, वो सारी इन्हीं दो नदियों के आसपास ही मिली है, ज़्यादा दूर नहीं मिली इनसे। एक यहाँ पे एक फैक्ट भी दे रखा है साथ में, डू यू नो, क्या आपको ये बात पता है? चलो देखते हैं क्या पता है और क्या नहीं पता है हमको। एशियंट फिजिकल रिमेन टेल देयर ओन स्टोरी, यानी कि प्राचीन जो अवशेष हमको मिले हैं वो अपनी खुद की कहानी बयां करते हैं, वो खुद हमको बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ हमारे साथ में। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज रिमेन्स वर सीन इन द हड़प्पा, पहली बार ये जो हमको देखो ऐसे सपने में भगवान आके थोड़ी ना बताएंगे भाई देखो यहाँ पे एक शहर दबा पड़ा है, जाओ खोद लो इस शहर को, ऐसे नहीं होता ना, हमको पता तो लगेगा कैसे। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे जो है इनके रिमेन्स, पहली बार जो इनके अवशेष थे वो हमको हड़प्पा के अंदर देखने को मिले। हड़प्पा जो है ऐसा नहीं है हड़प्पा कुछ है, हड़प्पा एक गाँव या शहर, मिनी शहर टाइप का मान लो तुम, तो वैसी जगह थी जिसका नाम अभी के टाइम पे हड़प्पा था। और उसको जो है वहाँ पे मिली वो साइट, तो इसीलिए इसकी वजह से हम उस साइट को ही हड़प्पा साइट कहने लग गए फिर। When the stone pieces were needed to lay railway line there, हुआ क्या था, अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था और उस समय जो है रेल आई थी भारत में, रेल के लिए पटड़ियां बिछाई जा रही थी। अब फॉर द फर्स्ट टाइम द प्लेस अट्रैक्टेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स व्हेन द वर्कर्स ब्रोट ब्रिक पीसीज फ्रॉम आ नियर बाय माउंड, यानी कि हुआ क्या, मजदूरों को चाहिए थी ईंटें रोड़े पत्थर है ना, तो वो पास में जाते और वहां से जो है एक माउंड होता है, एक टिल्ले से टाइप में जो होता है ना, ऐसे टिल्ला सा बना होता है वो अलग से, जैसे नॉर्मल जमीन है यहाँ पे टिल्ला सा है, तो वहां टिल्लों पर ईंटें लगी हुई थी और उन ईंटों को जाते उखाड़ के लाते और रेलवे के ट्रैक में बिछा देते। और ऐसा ही चलता रहा। इन 1921 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी, ये नाम ध्यान रखना, बहुत काम का नाम है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। पहली बार ये ऐसा हुआ, एक बंदा आया जिसका नाम था दयाराम साहनी। हड़प्पा was excavated on the bank of रावी रिवर एंड द रिमेन ऑफ ह्यूज टाउन ऑब्जर्व्ड, और तब उस बंदे ने खुदाई करवाई, अकेले नहीं खोदा, लोगों को मजदूरों को लगा के उस शहर की खुदाई करवाई और पता लगा पहली बार दुनिया को कि भाई यहाँ तो पूरा शहर दबा पड़ा है। सिमिलर रिमेन वर फाउंड इन 1922 एडी एट मोहनजोदाड़ो ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु अंडर द लीडरशिप ऑफ राखलदास बैनर्जी। अब ये बंदे को पता लग गया, किसी और को भी चुल मच गई, भाई मेरा नाम क्यों नहीं लोगे तुम, इसका ले लोगे ऐसे तो 1922 में, इस साल इसने खोज लिया, 1922 में एक और बंदे को ऐसी चुल मची, उसने मोहनजोदाड़ो नाम का एक शहर खोज लिया बैंक ऑफ रिवर सिंधु, सिंधु नदी के किनारे पर, और उस बंदे का नाम था राखलदास बैनर्जी। दो बंदे हो गए, दयाराम साहनी ने शुरुआत कर दी, अगले ही साल राखलदास बैनर्जी ने दूसरी जगह पे एक शहर खोज निकाला। और कमाल की बात ये थी कि ये दोनों शहर जो हम देख रहे हैं ये दूर दूर है, मतलब एक बिल्कुल दूसरे किनारे पर, एक दूसरे किनारे पर। मैप आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, उस मैप को देखना, उस मैप से आपको सारा आइडिया लग जाएगा, जो फोटो है उनको देखना और भी अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। टाउन प्लानिंग, अब देखो हम इस शहर को खोद तो दिया हमने, खोद के मिलेगा क्या भाई, सोना चांदी हीरे जवाहरात? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला, ईंटें ही पड़ी हुई थी वहाँ पे। अब लेकिन हम लोग फिर भी हैरान हैं, फिर भी किताबों में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका टाउन प्लानिंग सबसे डेंजरस्टिक था। यानी कि क्या था टाउन प्लानिंग, यानी कि शहर को बसाना, कैसे बसाना है, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे गलियां बनेंगी, वो चीज़ जो बनी हुई थी वो आज की, अभी की करंट सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी की जो सोच है हमारी उससे भी एडवांस थी। टाउन प्लानिंग समझते हैं। वी हैव द रिमेन ऑफ द टाउन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन 2 पार्ट्स। हमको जो भी शहर मिले हमने देखा कि हर एक शहर 2 टुकड़ों में बांट रखा था उन लोगों ने। द वेस्ट पार्ट वॉज स्मॉल बट बिल्ड टू अ हाइट। एक वेस्ट, देखो ईस्ट वेस्ट पता है तुमको किधर किधर पड़ती है, ईस्ट इधर पड़ती है, वेस्ट इधर पड़ती है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर पड़ता है और साउथ नीचे पड़ता है, ठीक है। ये डायरेक्शन याद रखना, जिंदगी में भूलना मत इनको, बहुत आसान सी है, ठीक है ना।
और काम आती रहेंगी जिंदगी भर ये आपकी, जब तक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। अब देखो ये लोग बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न हिस्सा था, द ईस्टर्न पार्ट, हाँ वेस्टर्न, हाँ यहाँ पे थे ना हम, द वेस्टर्न पार्ट वो स्मॉल बट बिल्ड टू अ हाइट, यानी कि ये वाली साइड का जो हिस्सा था वो टिल्ले पे बना रखा था इन लोगों ने। इट इज कोल्ड दुर्ग क्षेत्र, इसको हम दुर्ग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दुर्ग बना रखे, यानी कि जो महल टाइप में होता है ना, वो वैसी सी चीजें, नगर दुर्ग भी कहते हैं इसको। द ईस्टर्न पार्ट वो लार्ज, ये छोटा हिस्सा था क्योंकि ऊंचाई पे बनाने और मिट्टी ढो के लानी तो मेहनत का काम था, तो छोटा बना दिया इन्होंने। अब क्या हुआ, बाकी जो हिस्सा बच गया ईस्टर्न साइड में, वो बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, विच वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन, जिसको हम लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर सराउंडेड बाय बाउंड्री वाल्स, और ज़्यादातर जो साइट्स थी वो बाउंड्री वाल्स की मदद से जो है सराउंड की गई थी। सराउंड का मतलब घेरी गई थी उनको। ज़्यादातर जगहों पे क्या होता था, मतलब हो सकता है पानी का चक्कर हो या फिर जंगली जानवर आते हो, हमको क्या पता भाई क्यों लगा रखी थी, लेकिन चार दीवारी कर रखी। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, खेत में घर बनाना चार दीवारी करेंगे पहले, वैसे ही कर रखी थी इन्होंने बस। विच वर मेड ऑफ सोलिड ब्रिक्स, कच्चे सामान नहीं था, सोलिड ब्रिक, पक्की ईंटें लगा रखी थी। आजकल की जो ईंटें होती है ना, वैसी वैसी ईंटें थी उस टाइम पे। दीज वॉल्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर स्टिल इंटैक्ट। इस चीज से आइडिया लगा लो, 5000 साल पहले वो दीवार खींची गई और आज भी वो दीवार वैसे की वैसी खड़ी है। अब समझ रहे हो मजबूती। सब पब्लिक वर्क हैज ऑल्सो बीन फाउंड, कुछ पब्लिक वर्क भी मिले, पब्लिक जगह भी मिली। हाँ, ह्यूज बात जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं, इस साइट में मोहनजोदारो एक साइट है जो कि हम पढ़ के आए हैं, जो इंडस रिवर के किनारे पर थी। तो वहां पर सबसे ज्यादा कड़क चीज मिली हमको, वो था एक जोड़, तालाब जिसको कहते हैं, ह्यूज बात, पोंड कह लो, जोड़ कह लो, तालाब कह लो, कुछ कह लो, हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में एक जोड़ मिला, बड़ा सा जोड़, फोटो भी मिला हुआ है आपको, बुक में देखने को मिल जाएगा, तो वो देख लेना, उससे आप आइडिया लगा लो। इन दिस अ लेयर ऑफ चारकोल वाज अप्लाइड ओवर द प्लास्टर, प्लास्टर होता है प्लस्तर, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ वाटर। अब तुम सोचोगे भाई जोड़ कच्चा होगा जैसे गांव में आजकल होते हैं, अरे नहीं, पक्का था वो जोड़, और उसके साथ में उस पे प्लस्तर भी कर रखा था ईंटों पे, और चारकोल, चारकोल होता है जिसको हम तारकोल के नाम से जानते हैं आज के टाइम में, तो उसकी परत चढ़ा रखी थी ताकि पानी लीक ना हो जाए कहीं से गलती से भी। स्टेयर्स हैव बीन मेड ऑफ डिसेंट फ्रॉम टू साइड्स ऑफ पॉन्ड, उस जोड़ में दोनों साइड से, यानी कि इधर से भी और इधर से भी, बीच में जोड़ बना दिया, और ऐसे दोनों साइड से पैड़ियां उतर रही थी उसमें। रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द पॉन्ड, और उस जो तालाब बना हुआ था उसके किनारों पर कमरे बना रखे थे। द पॉन्ड वाज फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द वेल, एक कुआं था वहां पर और कुएं से पानी निकाल के इस तालाब को भरा जाता था। देयर वॉज अ ड्रेन टू एम्प्टी इट, और वहां पर तुम सोचोगे भाई पानी निकालते कैसे होंगे, अरे बम्बा लगा रखा था भाई, सीधा खोल दो, नाका खोल दो, पानी निकल जाएगा। इट सीम दैट पीपल यूज्ड टू टेक बाथ एट रिलीजियस फेस्टिवल, और ये सारा क्रियाक्रम देखने के बाद हमको लगा कि यार 5000 साल पहले शायद इनका कोई धार्मिक उत्सव होता होगा, और जब इस तालाब को भरते होंगे लोग, नहाना नूना ऐसे कुछ फंक्शन होते होंगे इनके, और इसीलिए ये इतना बड़ा तालाब इन्होंने बनवा रखा होगा। सोच में पड़ गए ना तुम भी, मतलब यार उस समय इन लोगों को ईंटों का पता था, तारकोल का पता था, प्लस्तर का भी पता था, पानी निकालने का भी पता था, सब पता था इन लोगों को, और हम लोग सोचते थे कि भारतवासी आदिवासी थे। रोड्स एंड ड्रेन्स, अब ये मस्त चीज है, ये आज आप कल्पना कर रहे हो उससे भी एडवांस थे इनके रोड और ड्रेनेज सिस्टम। देखो कैसे, रोड्स यूज टू बी 13 फीट टू 33 फीट वाइड, एक जो रोड होता था ना इनका, वो 13 फुट से लेके 33 फुट तक चौड़ा होता था। मतलब इससे लेके इस तक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ रोड 13 फुट के, कुछ 15 के, कुछ 20 के, कुछ 33 फुट के भी रोड हमको मिले हैं। और उस समय, आज के टाइम पे हम 33 फुट का रोड कहीं नहीं देखते, और देखते हैं तो सुपर हाईवे या बड़े हाईवे टाइप में होते हैं वो, और क्योंकि व्हीकल चलते हैं बहुत सारे, उस समय व्हीकल थे ही नहीं, और उसके बावजूद इतने चौड़े चौड़े रोड, भाई नाचते हुए जाओ तुम। एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट वाज 9 to 12 फीट, और जो गलियां बना रखी थी, जैसे घरों में, ये गांव में गलियां होती है ना, तो वो 9 से 12 फुट के आसपास थी। ये ठीक ठाक थी, मतलब 1.5 ट्रैक्टर जितना मान लो तुम, या फिर कोई भी व्हीकल 1.5 कर लो उसको, मतलब साइकिल वाइकिल को मत देखना, बड़ा व्हीकल 4x4 वाला। द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल, और हर एक रोड राइट एंगल होता है, 90 डिग्री के कोण पे ही काटता था। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के टेढ़ी मेढ़ी गलियां सांप की तरह लहरा रही हैं। मतलब ये मान लो, ये हम एक शहर बना रहे हैं, ये इसकी मेन सड़क हो गई 33 फुट की चौड़ी,
अब इसके अंदर ये एक गली हो गई, ये एक गली हो गई, ये एक गली हो गई, ऐसे करके गलियां बना रखी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलियां ऐसे ही थी, इन गलियों को ऐसे जोड़ा भी गया था आपस में, ये स्ट्रेट लाइन से सारी की सारी। तो इससे आप आइडिया लगा लो इन लोगों ने कितना सोचा होगा यार इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर वर ड्रेन, अब हमने सड़क की बात कर ली, तुम भी डर गए हो भाई, सड़क इतनी खतरनाक बना दी उन लोगों ने। देयर वर ड्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बना रखी थी। आजकल तुमने देखा है सड़क के दोनों किनारों पर नालियां? नहीं देखा होगा ना, एक साइड बना देते हैं, एक साइड छोड़ देते हैं। इन लोगों ने दोनों साइड बना रखी थी। कहीं कहीं पे मिल भी जाती है आजकल भी दोनों साइड पे। द वाटर यूज्ड इन द हाउसेज वाज ड्रेन्ड थ्रू देम, और जो पानी था, घरों का पानी उन नालियों से जाता था। आजकल भी तो वैसे ही जाता है। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स विच कुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड इजिली, इन नालियों को ईंटों से ढक भी रखा था, और बाद में जब साफ करना होता है इनको उठा के साफ कर दिया जाता था। तुमको मिलती है नालियाँ ढकी हुई? नहीं मिलती आज के ज़माने में भी। These drains used to fall into the main drain which carried water out of the town, और ये जो नालियाँ थी वो बड़े नाले में जाके गिरती और वो सारा पानी शहर से बाहर चला जाता था। यानी कि जैसे आज का सिस्टम है ना, आजकल तुमने देखा होगा, गांव में देख लो, गांव से आइडिया समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो गांव से वीडियो देखते हैं। अब देखो, पहले एक नाली है आपके घर के पास से जा रही है, अगर उसमें से एक नाला जाता है, नाली में से वो नाली का पानी कहाँ जाता है? नाले में, और नाले का पानी आपके गांव से बाहर चला जाता है, जोहड़ में अगर जोहड़ है और पास में कुछ और नाला वाला बना रखा है तो उसमें चला जाता है। वैसा ही सिस्टम था ये बिल्कुल। लेकिन हमारी नालियाँ अभी भी उगड़ी पड़ी है, उनमें से ऐसे ही बदबू आती रहती है। इन लोगों ने नालियों को भी ढक रखा था, ये बड़े स्मार्ट थे। इट इज़ द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वेयर द ड्रेन ऑफ द हाउसेज आर अरेंज्ड इन सच अ वे, दुनिया में ये इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके घर की नालियाँ आज की नालियों से भी एडवांस थी। चलो, आपको लग गई ये सिविलाइजेशन, हल्के में मत लेना इस सिविलाइजेशन को। 5000 साल पहले हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमसे सियाने थे लोग उस समय भी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो है बिल्डिंग प्लान। तुमने देख लिया इनके शहर कैसे बना रखा था इन लोगों ने, इन्होंने नालियाँ कितनी मस्त बना रखी थी, इन्होंने सड़कें कितनी मस्त बना रखी थी। अब बात कर लेते हैं इन्होंने घर कितने मस्त बना रखे थे। तुम्हारे घर में क्या क्या है बताओ? तुम्हारे घर में किचन है, तुम्हारे घर में गेस्ट रूम है, तुम्हारे घर में सोने के लिए कमरे हैं, वही सब तो है ना? और क्या है तुम्हारे घर में? बस वही होता है सबके घर में ही। हाँ, इन लोगों के घर भी वैसे ही थे जैसे हमारे घर हैं, थोड़े से पुराने ज़माने टाइप के बस। हाउसेज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्लान, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मर्जी मैं 20 मंजिल का बनाऊंगा या मैं 10 मंजिल का, सबका एक जैसा घर होता था, एक प्लान के हिसाब से बनाया जाता था। यूजुअली द हाउसेज हैज 2 स्टोरीज, आमतौर पर जो घर थे उस समय 2 मंजिल के होते थे। रूम्स वर बिल्ड अराउंड द कोर्ट यार्ड ऑफ द हाउस, और जो कमरे थे वो कोर्ट यार्ड होता है आंगन, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं घर बनाते हैं, चलो नीचे हम स्क्रीन पे घर बना रहे हैं आपके लिए इनके हिसाब से, और फिर आप देखना कैसा घर बनेगा, ठीक है? हम घर में एंट्री लगा रहे हैं इधर किधर, ठीक है? ये एंट्री गेट है हमारा, एंट्री यहाँ पे बना दिया हमने आंगन, ये पूरा आंगन है हमारा, ठीक है? तो ये होता था, और ये बोल रहे हैं कि उसके आजू बाजू में कमरे होते थे, ऐसे करके ये कमरे बन गए हमारे, ठीक है? ऐसे बना दिए हमने कमरे, ये लोग बन गए कमरे, ठीक है? अब बोल रहे हैं किचन, बाथरूम, टॉयलेट फैसिलिटीज वर अवेलेबल, सारी चीज़ें थी उस समय। हमने तो देखा था यार अंग्रेजों के टाइम में लोग बाहर हगने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने टॉयलेट बना रखी थी 5000 साल पहले। उस ज़माने में टॉयलेट का सिस्टम था, और हम सोचते हैं कि टॉयलेट तो अंग्रेज लेकर आए थे, वाह। चलो कोई ना। अब किचन भी था, किचन खाना पकाने वाली जगह, बाथरूम था, टॉयलेट था, सारी फैसिलिटी थी इनके घर में। और डोर डिड नॉट ओपन टूवर्ड द मेन रोड एंड ओपन इनटू द स्ट्रीट। अब जैसे लोग बहुत जगह पे करते हैं कि लोगों के जो घर के दरवाजे होते हैं, मेन एंट्रेंस गेट होता है ना, वो सड़क पे खोल देते हैं। इनके घर के दरवाजे अंदर खुलते थे, बाहर नहीं खुलते थे, क्योंकि भाई दूसरा बंदा दुखी हो जाएगा नहीं तो। वेल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज। उस समय बिजली नहीं थी, बस यही एक बड़ी दिक्कत हुई इन लोगों को, बिजली का और पता लग जाता तो तिलिस्म हो जाता वहीं पे ही। अब देखो, इनको बिजली का पता नहीं था तो इन लोगों ने घर में इधर से किधर से कुआं खुदवा लिया और कुएं से पानी निकाला करते थे। हाउ ओल्ड इज द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन? अब हमको डाउट होने लग गया, भाई ये पुरानी थी भी कि नहीं थी? अकॉर्डिंग टू गार्डन चिलाइड दिस सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू 4000 ईयर ओल्ड। एक बंदा आता है अंग्रेजों का जिसका नाम ये फलाना डिमक्का है, और इस बंदे ने बोला कि ये जो सभ्यता है तुम्हारी ये 4000 साल पुरानी है।
अब देखो एक्चुअल में हमको पता कब लगा था, दयाराम साहनी ने जब ढूंढा था इसको 1921 में, तभी पता लगा था। उससे पहले हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन है। और उससे पहले लोग डिंगे मारा करते थे कि हमारे देश में देखो इतनी प्राचीन सभ्यता है, ये तुम तो अभी अभी आए हो, तुमको क्या ही पता है इस दुनिया के बारे में। लेकिन जब ये सिविलाइजेशन का पता लगा ना, उसके बाद दुनिया हिल गई, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन निकली। वाइल मार्टिन व्हीलर एस्टिमेटेड 2000 टू 1500 BC। एक बंदा और आता है फालतू सा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इन बंदों की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अंदाजे से लगा लो कि एक बंदा बोल रहा है 4000 साल पहले की है, एक बंदा बोल रहा है 2000 से 1500 साल पहले की है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, एक अभी जो है रिसेंट टेक्नोलॉजी बढ़ गई यार, तो नया नया पता लगा कि ये सारे फुद्दू बना रहे हैं हमको हमारी बेइज्जती करने के चक्कर में, ये तो 8000 साल पुरानी है। बच गई सबकी बैंड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कॉमन लाइफ। अब हमको पता लग गया ये लोग इतने मस्त थे, इनके घर भी मस्त थे, गलियां सड़कें सब मस्त था, लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसी थी। हमें मन में आएगा ना भाई, हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहते हैं, तो या फिर जो है थोड़ा बहुत लेबर वर्क करते हैं, तो ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे। हम लोग जानवर भी पालते हैं ना, तो ये लोग करते क्या थे, मन में तो उठती हैं ये बातें। तो चलो देखते हैं क्या करते थे। पहला है एग्रीकल्चर, यानी ये लोग खेती किया करते थे। लुकिंग एट द टाउन, शहर को देखो एक बार तुम। इट सीम दैट पीपल हैव प्रोस्पेरियस एंड हैप्पी। शहर को देखने से, डिजाइन से और हर चीज़ से ऐसा नहीं लगेगा कि भैया शहर वाले लोग खुश रहते होंगे। अपार्ट फ्रॉम टाउन पीपल ऑल्सो लिव इन विलेजेस। जैसे आजकल भी शहरों में रहते हैं कुछ लोग गाँव में, वैसे ही उस समय भी शहर हुआ करते थे और गाँव भी हुआ करते थे। पीपल लिविंग इन विलेजेस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो लोग गाँव में रहते थे वो लोग खेती किया करते। अब हम लोग क्या खेती करते, पहले तुम अपने आप से पूछो तुम क्या खेती करते हो, अगर कोई किसान है तो। गन्ना, गेहूँ, चावल, किसी किसी को खरबूजे का शौक आ जाता है, सरसों का शौक आ जाता है, यही चीज़ उगाते हैं, है ना। तो ये लोग क्या उगाते थे देखते हैं। द एक्सकावेटेड रिमेन सो दैट पीपल ग्रू व्हीट। ये लोग गेहूँ उगाते थे, बारले चना वगैरह उगाते थे, दाल उगाते थे, पीज मटर उगाते थे, पैडी पैडी भी ये जो है बाजरे टाइप का, मक्का टाइप का ये चीज़ होती है, सीसम और मस्टर्ड, सारी चीज़ें तो उगाते थे जो आजकल हम उगाते हैं। और हम लोग खेती करते हैं क्योंकि इंजन आ चुके हैं, उस समय इंजन नहीं थे, तो ये लोग प्लो हल चलाते थे। ऑक्सन एंड केमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। उसके अलावा भेड़ बकरी वगैरह की मदद से, जो भी था बैलों की मदद से हल वगैरह चलवाया, वही देसी सिस्टम हुआ करता था। जब तक यहाँ पे भी इंडिया में भी अभी शायद 50-100 साल पहले आए थे इंजन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह। उससे पहले लोग ऐसे ही खेती करते थे जैसे ये लोग क्या करते थे 8000 साल पहले। दे यूज्ड टू इरीगेट लैंड फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड्स। अब इनके पास ट्यूबवेल तो थे नहीं, और कुओं से पानी निकालने को क्यों मरना, क्योंकि जब पास में जा रही है नदी, और इसीलिए तो बसे थे नदी के किनारे पर शुरुआत में। चलो अब वहीं से ले लेते थे ये पानी, नदियों से तालाबों से पानी ले लेते थे। अब देखते हैं ये लोग जानवर कौन कौन से पालते हैं। तुमने कौन कौन से जानवर देखे हैं अभी तक पालतू। कुत्ता पाला है, हाँ पाला है, ऊँट पाला है, गाय पाली है, भैंस पाली है, भेड़ बकरी पाली है ना। ये तुमने यही पाला होगा। कुछ लोग बड़े शौकिया है वो तोते पाल लेते हैं, लेकिन ये लोग बड़े एडवांस थे। इन्होंने जितना तुमने सुना अब तक, इससे भी ज़्यादा जानवरों को पाल डाला। देखो क्या क्या पालते थे ये लोग। आजकल वैसे कुछ लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही चीज़ें पालते जो मैंने बताई हैं अभी। एनिमल्स सच एज कैमल, ऊँट, बुल्स यानी सांड, गायें, बफेलो यानी भैंस, भेड़ बकरी और हाथी वर रियर्ड। ये ज़्यादातर ये जानवर इनके पालतू थे। जानवरों की बात कर रहे हैं। बर्ड्स कुछ पालते थे लोग, जैसे कि डक, रैबिट, डियर, रोस्टर, पैरट एट्सेट्रा। अब ये जो है एक्स्ट्रा जो जानवर थे थोड़े बहुत पंछी, ये रैबिट पंछी कब से हो गया भाई, मेरे को डाउट हो रहा है इनके बुक लिखने वालों पे। चलो कोई ना। तो ये लोग बत्तख सत्तख तोता वोता जो मिलता था इनको सबको पाल डालते थे। ऑल दीज एनिमल्स वर हेल्पफुल इन देयर एग्रीकल्चरल वर्क। और ये सारे के सारे जानवर पालते थे ताकि ये खेती कर सके अपने अपने पर्पज़ के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड, कुछ सामान इधर उधर ले जाना हो गया, खाने में कुछ चाहिए हो, मतलब खाते हैं ना लोग, जैसे मुर्गी को काट के खाते हैं वो वाला सिस्टम। तो हर टाइप के लोग हुआ करते थे उस टाइम पे भी। दे यूज्ड टू टेक द एनिमल फार एंड वाइड फॉर ग्रेजिंग इन हर्ट्स। और वो खेतों में उनको चरा देते थे। ब्यूटीफुली शेप्ड वेट मेड ऑफ द चर्च स्टोन ऑफ द सेम साइज हैव बीन फाउंड एट मैनी साइट्स। अब देखो यहाँ पे जो है अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ हमको जो है
ब्यूटीफुली शेप्ड यानी कि अच्छे से डिजाइन किया हुआ, वेट्स मेड ऑफ चेस्ट चर्च स्टोन, एक पत्थर है जिससे वजन का जुगाड़ बना रखा। जैसे आजकल हम बाट इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे ही उस समय पत्थर हुआ करते थे जिनको ये बाट बना लेते थे, उससे तोल तोल के सामान भी बेचते थे। दे वर they may have been made for weighting precious stones and metals. Weights have also been found for weighting large and heavy object. बड़े बड़े जो है कांटे हुआ करते थे इनके पास, छोटा सामान तोलना हो गया, बड़ा सामान, हर चीज़ तो थी यार इनके पास में। हम इतनी कल्पना करेंगे, अब देखते जाना फिर तुम अपने आप की कल्पना करना इन 8000 साल पहले के लोगों से, और फिर मैं लास्ट में कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा आपको। many things made of stone, conch, copper, bronze, gold, silver have been found. हमको बहुत सारी चीज़ें मिली जो पत्थर, सोना, चांदी, तांबे वगैरह से बना रखी थी इन्होंने। दे वर स्किल्ड एट स्मेल्टिंग, ये लोग मोल्डिंग एंड मिक्सिंग मेटल्स, ये लोग दो धातुओं को मिला के तीसरी धातु बनाना जानते थे। ये लोग पिघला कर कुछ नई शेप देना जानते थे, और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में इनको पता था पहले से ही। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल होते हैं बर्तन, ऑर्नामेंट यानी आभूषण वगैरह, वेपन हथियार, और टूल्स होते हैं औजार। वर मेड फ्रॉम कॉपर एंड ब्रोंज, ये ज़्यादातर जो चीज़ें थी कॉपर से, तांबे से और ब्रोंज से बनाई जाती थी। अब ब्रोंज भी ऐसा सही होता है, कॉपर में कुछ शायद मिक्स करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स वर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो बर्तन थे, देखो ये कितने अमीर थे, इनके बर्तन सोने और चांदी के होते थे। ज्वेलरी तो होती ही थी, लेकिन घर के बर्तन भी सोने चांदी के होते थे। दीज पीपल वर प्रोफिशिएंट एट मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स, और माटी के पैंडे भी बनाते थे, ये जो आजकल ख़त्म हो गए हैं वो भी ये बनाया करते थे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट ऑफ ब्यूटीफुल बीड्स, बीड्स होते हैं मन के, मोती होते हैं ना वो सफ़ेद सफ़ेद से मोतियों की मालाएं देखी होंगी, वही। मैनी वेट्स एंड पैनल्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड हियर, और उसके अलावा ये मोतियों का जो है वजन वगैरह और वो चीज़ें, बहुत सारे जुगाड़ हमको देखने को मिले इस सिविलाइजेशन में। मतलब बड़ी मस्त सिविलाइजेशन थी यार ये। चलो अब देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ज्वेलरी का, जो बातें कुछ उठी गई हैं अब, तो देखते हैं कैसी कैसी ज्वेलरियाँ ये लोग पहना करते थे। मतलब आजकल हम लोग हार पहनते हैं, कान में कुंडल वुंडल बना लेते हैं ना, तो वही चीज़ें थी। अब उस समय के लोग कैसे आभूषण पहनते थे, सोचना तो पड़ता है यार इतना सा भी। चलो देखते हैं क्या पहनते थे। वेरी ब्यूटीफुली शेप्ड गोल्ड, सोने के आभूषण पहनते हैं, चांदी के और पत्थर के आभूषण ये पहना करते थे जो हमको मिले हैं। अब आप ये मत सोचना कि सारे लोग, आजकल भी तो क्या होता है, सब लोग सोने के थोड़ी ना पहनते हैं, कुछ लोग चांदी के पहनते हैं, कुछ लोग नकली वाले पहनते हैं। वैसा ही था, जिसका बजट जितना उतना ही वो अच्छा पहन लेता था। सी हाउ ब्यूटीफुली द बीड्स हैव बीन कार्व्ड इनटू द फिगर, एक फोटो इन्होंने हमको दे रखी है, और उस फोटो में आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, मन के वगैरह की फ़ोटो है वो, कि वो आभूषण कैसे थे उनके। फ़ोटो देख रहे हो, एक फ़ोटो दिखा रखे उन्होंने, तो उसमें आपको दिख जाएंगे, वो हार सा टांग रखा उसमें। मैनी ऑफ द बीड्स हैव मेड फ्रॉम कार्लेनियन स्टोन इन विच होल्स वर मेड टू मेक गार्लैंड, आभूषण वगैरह जो बड़े हार वगैरह बनाते थे ना, तो उनमें पत्थरों में सुराख करके वो बनाते थे ऐसे। Some remains of the pieces of cloth attached to the lid of silver vase and some other copper object have been found at मोहनजोदारो। उसके अलावा कुछ चांदी पे जो है कुछ बर्तन वगैरह भी टाइप में, उनमें कपड़े लपेट के पता नहीं क्या क्या जुगाड़ कर रखे थे इन्होंने। स्पिंडल्स मेड ऑफ क्ले एंड फेंस इंडिकेट्स द स्पिनिंग ऑफ yarn, उसके अलावा हमको चरखा भी मिला इनके लोगों के पास में, जिससे लोग कपड़े बनाते थे। प्रोबेबली 7000 ईयर एगो कॉटन वाज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़, और ये लोग कहते हैं कि 7000 साल पहले मेहरगढ़, जो कि एक साइट थी इन्हीं की, तो वहाँ पर कॉटन उगाते थे। अब कॉटन आज भी उगाते हैं, कॉटन के कपड़े सुने होंगे आपने, तो वैसे ही कॉटन 7000 साल पहले भारत में उगाया जाता था, उनसे ये लोग कपड़े पहनते थे, नंगे पुंगे नहीं घूमते थे। कहीं तुम सोच रहे नंगे पुंगे घूम रहे, भाई आभूषण बनाने आते हैं, घर बनाने आते हैं, इनको सब कुछ बनाना आता, शहर बसा दिए इन्होंने, हर चीज़ तो इन्होंने कर दी अच्छे से। चलो अब देखते हैं ये लोग खाना पीना, चलो जो भी चल रहा था खा पी लिया इन्होंने, मस्त कर लिया, लेकिन व्यापार के मामले में ये क्या एडवांस थे, क्योंकि हम तो वही बात करेंगे ना, फिर हम एडवांस हो गए अब लोग, तो हम लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हमको प्याज चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और आजकल तो पार्सल भी करते हैं, है ना, पार्सल करते हैं ना पैक करके वो डिब्बों में। तो क्या ये लोग कैसे क्या करते थे वो चीज़ को, वो भी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी होती है मतलब उपलब्ध है, कहाँ पर रॉ मटेरियल है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वही चीज़।
Raw material are those substances which are either found naturally or produced by farmers or livestock farmers. रॉ मटेरियल वो चीज़ें होती हैं जो या तो प्रकृति से मिल जाती है या फिर जो है किसान वगैरह अपने खेतों में उगाते। अब जैसे कि रॉ मटेरियल कपड़ा बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या होगा उसके लिए, कपास, कॉटन। तो वैसे ही जो है अगर हमको कुछ अनाज चाहिए तो वो किसान उगाएंगे। पानी चाहिए, पानी ट्रांसपोर्ट करना है तो हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए जो कि नेचुरली मिल जाता है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। मेटल्स आर फाउंड नेचुरली, मेटल्स नेचुरली मिलती हैं। कॉटन जो है किसान पैदा करता है। दे यूज टू गेट कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन फ्रॉम फार एंड वाइड। तुमको लग रहा होगा ये मोहनजोदाड़ो वाले लोग वहीं पे अपने खेत में जाके खोदा और निकल आया सोना, ऐसा नहीं था। ये लोग दूर दूर से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मंगाया करते थे। कॉपर वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम राजस्थान। जो राजस्थान था, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि कहाँ से कौन सी चीज़ मंगाते थे लोग। कॉपर जो है राजस्थान से मंगाते थे। एंड द वेस्टर्न कंट्री ऑफ ओमान, और ओमान जो है एक देश है, वहाँ से भी मंगाते थे। टीन, अ मेटल मिक्सड विद कॉपर टू मेक ब्रोंज। टीन जो है एक मेटल होती है जिसको कॉपर में मिला दिया जाता है और वो एक नया मेटल बन जाता है जिसको नाम देते हैं ब्रोंज। कांसे के बर्तन पहले के टाइम में, अगर आपके पास घर में कोई दादा दादी है उनसे पूछ के देखना, उनको पता होगा इस बारे में। वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम मॉडर्न डे ईरान एंड अफगानिस्तान, और ये जो है आज के टाइम जो ईरान अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ से ये लोग इन चीज़ों को मंगाते थे, टीन को मंगाते थे। गोल्ड वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम कर्नाटक एंड प्रीशियस स्टोन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। जो पत्थर थे मन के टाइप के होते हैं तो वो तो ये यहाँ से गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते। सोने को कर्नाटक से मंगाया करते थे, यानी कि इनको ट्रेड करने के बारे में पता था। फाइनेंस यानी कि आभूषण टाइप का ये भी। बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड स्मॉल यूटेंसिल्स मेड ऑफ फेंस हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन। हमको खुदाई के अंदर जो है मनके मिले, मोती टाइप के जो चीज़ें होती हैं, और कानों के कुंडल मिले, बैंगल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं हाथों में पहनने वाले वो कड़े से जो होते हैं वो चीज़ें, और स्मॉल यूटेंसिल और छोटे छोटे कुछ बर्तन भी मिले। तो ये सारी चीज़ें हमको यहीं से मिली, और ये सारी चीज़ें एक मटेरियल से बनाई जाती थी जिसको हम नाम देते हैं फेयंस। फेयंस मतलब आज के टाइम में, अब इसका नाम कुछ एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, फेयंस फेयंस ही बोलते हैं आज भी, तो क्या ही कर सकते हैं इसका। फेयंस इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली, इसको जो है ये खुद कहीं से मिलता नहीं था, ये लोग खुद बनाते थे उस मटेरियल को। द पाउडर ऑफ सैंड एंड क्रिस्टल स्टोन मिक्सड विद गम वर यूज टू मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम, और इसमें ये लोग जो है रेत मिलाते और कुछ चमकदार पत्थर मिला के और ये आभूषण टाइप के चीज़ें बनाया करते थे। मतलब जैसे होते हैं ना आजकल, तुमने कले की मिट्टी देखी होगी वो वैसी ही, और फिर वो हार्ड हो जाती है एक टाइम पे, तो वैसा सा ही कुछ मटेरियल होता है ये। आफ्टर दैट अ स्मूथ कोटिंग वाज अप्लाइड टू दीज ऑब्जेक्ट, उसके बाद चमक लाने के लिए, स्मूथ सा बनाने के लिए एक कोटिंग की जाती थी। द कलर ऑफ दिस स्मूथ लेयर वाज यूजुअली ब्लू और लाइट ग्रीन, या इनमें जो कंगन बनते थे इनमें या तो रंग नीला कर देते थे या फिर लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग इनमें करा जाता था इन ज्वेलरीज के अंदर, ताकि इनमें जो है स्मूथनेस लाई जा सके। लार्ज स्टोन हाउसेज हैज़ बीन फाउंड इन सम टाउन लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल। कुछ बड़े बड़े स्टोर हाउस हमको मिले हैं। स्टोर हाउस होते हैं मतलब गोदाम, ठीक है, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, लोथल, यहाँ पर हमको बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। रिमेन्स ऑफ पोर्ट ऑफ लोथल एंड धोलावीरा हैज़ बीन फाउंड विच प्रूव दैट देयर वर ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। ये लोग जो है हमको पोर्ट मिले, पोर्ट होते हैं समुद्री बंदरगाहें जहाँ पर किश्तियाँ आके रुक जाती हैं। तो हमको लोथल जो कि गुजरात के पास में दोनों साइड से, लोथल, धोलावीरा, ये जगह है जहां पर हमको पोर्ट मिले हैं, समुद्री पोर्ट मिले हैं, जहां पर पता लगता है हमको कि ये लोग दूसरे देशों के साथ भी किश्तियों की मदद से व्यापार किया करते थे। आजकल कौन सा, हम आजकल बस हमको उड़ना आ गया, थोड़ा सा प्लेन में भी चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सामान आज भी बोट्स में जाता है और पहले भी इन्हीं में जाया करता था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सील्स। सील्स होती है मोहरे। अब क्या होता है, आजकल तुमने देखा होगा अमेजोन से कुरियर मंगाया, कहीं से भी अलग अलग साइट से कुरियर मंगाया, वो लोग अपनी टिप पीसी चिपका के भेजते हैं। पता लग जाता है भाई चीटिंग तो नहीं कर रखी, ये जो है पैकेज खोल तो नहीं लिया। उस समय के लोगों को भी ये पता था कि लोग हरामी होते हैं, और ये लोग उस समय सील्स, मोहरों का इस्तेमाल करते थे। द हड़प्पन यूज टू मेक सील फ्रॉम द स्टीटाइट। तो ये लोग जो है स्टीटाइट से जो है मतलब सील बनाते थे, मोहरे बनाते थे। मैनी ऑफ द सील्स आर रेक्टेंगुलर, ज़्यादातर जो मोहरे थी इनकी वो रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती थी। कुछ मोहरों के फोटो भी आपको बुक में दे रखे हैं जिससे आप आइडिया ला सकते हो कैसी अजीबोगरीब मोहरे थी इनकी। यूजुअली डेपिक्टिंग
एनिमल्स, और जिनमें ज़्यादातर जो है जानवर वगैरह ये लोग छाप देते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू मार्क बॉक्सेस एंड बैग्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जो मोहरे थी ये डब्बों के ऊपर ऐसे ठोक दी जाती थी, और उसके बाद में अगर खुल गया डिब्बा तो पता लग जाएगा भाई ये सील टूटी हुई है। फॉर सीलिंग द बैग्स मटेरियल लाइक लैक एटसेट्रा वुड बी यूज्ड to so that if someone tampered with the goods the impression was broken and the tampering with the goods would be known। जो मैं बोल रहा था कि ये लोग मोहरे लगाते थे, और जो मटेरियल यूज करते हैं उसको लाख बुलाते हैं। और लाख जो है ना एक ऐसा मटेरियल होता है, उसको गर्म करो और उसको फिर लगा दो। तुमने पुरानी फिल्में वगैरह देखी होंगी, उसमें मतलब वो एक लाल से रंग का मटेरियल सा होता है ना, वो चिपकाते हैं, गिराते हैं उसके ऊपर एक मोहर सी ठोक देते हैं, वो वाली चीज़ है ये। और उसकी मदद से जो है ये लोग मोहरे लगा देते। अगर कोई छेड़खानी करता तो वो टूट जाती और पता लग जाता। धोखा धोखा हो गया हमारे साथ में। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि अब हम सारी चीज़ें समझ में आ गया भाई, हमको ये लोग बड़े एडवांस थे, इनको सारा पता था, बड़े शाने थे ये लोग तो। लेकिन टाइम पास कैसे करते थे हम लोग? आजकल पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, कुछ भी खेल रहे होते हैं। और लोकल में बात करें तो बैट बॉल, क्रिकेट वगैरह। उस समय के लोग क्या खेला करते, कैसे टाइम पास करते थे अपना? इन द एक्सकवेशन टेराकोटा टॉयज ऑफ चिल्ड्रन एंड चेस डाइस प्लेड बाय द एल्डरली हैव बीन फाउंड। हमको पता लगा कि उस समय के बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। आजकल प्लास्टिक के आ गए, चाइनीज माल भर गया है। लेकिन उसके अलावा अगर बड़े लोगों की बात करें, वो लोग चेस खेलते और पासे का जो है शतरंज टाइप का वो चीज़ें ये खेला करते हैं। रिमेन ऑफ अदर मीन ऑफ रिक्रिएशन हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड। उसके अलावा भी कुछ और भी मनोरंजन के साधन के अवशेष हमको मिले हैं। सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आगे छोटा सा टॉपिक है हमारा, हाउ टू रीड डेट्स इन हिस्ट्री। अब जो हम हिस्ट्री में डेट्स हैं, वो वैसे ये टॉपिक जो हमारा कुछ काम का नहीं है, बट हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हुआ क्या था, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। अंग्रेजों का एक भगवान हुआ करता था जिसको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। अब अंग्रेजों का रूल था, अंग्रेजों ने डेट्स बनाए, अंग्रेजों ने सब कुछ बनाया इन चीज़ों को लेके। तो क्योंकि हमारी भी थी पहले, ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं थी, हमने बना रखी थी हमारे हिसाब से, लेकिन अंग्रेजों ने सब उड़ा दी। अब देखो BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, एक बंदा था जिसको भगवान बुला रहे हैं जीसस क्राइस्ट, उसके जन्म से पहले, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BC। उसके जन्म के बाद का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर समटाइम्स वी राइट AD, कई बार AD लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह पे आपको, जिसको कहते हैं एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है मीनिंग द ईयर ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस का साल। यानी कि क्रिस्ट ये भगवान नहीं है, मतलब जन्म से पहले BC, जन्म के बाद AD लिखते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब इट इज़ यूज टू डिनोट द पीरियड आफ्टर क्राइस्ट। समटाइम्स C इज यूज टू इन द प्लेस ऑफ AD एंड BC प्लेस ऑफ BC। यानी कि जब यहाँ पर हम BC लिख रहे हैं तो उसकी जगह पर हम कई बार BCE लिख देते हैं, और यहाँ पर AD की बजाय CE भी लिख देते हैं। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BC का बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, यानी कि इसी भगवान से पहले का टाइम। क्योंकि अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का भगवान था, और अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से ही उनके संबोधित करने के लिए ये डेट इस्तेमाल करी थी। वी यूज दोज वर्ड्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ क्रिश्चियन एरा, क्योंकि क्रिश्चियन एरा था और इन्हीं की वजह से हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बिफोर कॉमन इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, द फॉर्म ऑफ डेट वॉज यूज इन इंडिया अबाउट 200 ईयर्स एगो। 200 ईयर्स एगो यानी कि 200 साल पहले ये जो है डेट वेट का सिस्टम बनाया इन्होंने। सम टाइम इंग्लिश लेटर BP आर ऑल्सो यूज विच मीन बिफोर प्रेजेंट। लेकिन BP आपको कहीं भी पूरी हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलने वाला, तो टेंशन मत लो। आपको मिलेगा तो या तो CE मिलेगा या फिर जो है BC मिलेगा। ये ज़्यादातर तो ये इस्तेमाल होता है BC और AD, ठीक है। BC का मतलब अंग्रेजों के भगवान के जन्म से कितने साल पहले, और AD यानी कि उसके जन्म के बाद से कितना बाद, ठीक है। माइक्रो एग्जामिनेशन ऑफ चैप्टर। अब माइक्रो एग्जामिनेशन यानी कि शॉर्ट में पूरे चैप्टर की समरी है ये हमारी, जो कि कुछ नीचे दी गई है। यहाँ पे क्या क्या है देखते हैं। वी फाउंड एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ बनियन ट्री। बनियन होता है बरगद के पेड़ की पूजा करते थे लोग, हमें पता लगा। वी इन एक्सकवेशन वी फाउंड एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ तुलसी। ये लोग तुलसी की पूजा किया करते, पूजा पाठ किया इन्होंने, हमको नहीं पढ़ा है ना, टेंशन मत लो। 10th क्लास में जो है ये चैप्टर रिपीट होगा वापस से, और उस समय आपको ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें अच्छे से पता लग जाएंगी उस टाइम पे। Evidences has been found of 7 women and men performing ritual in sacred works। ये जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह का भी हमको इसके बारे में पता लगा कि ये लोग अनुष्ठान भी करते थे। इन द एक्सकवेशन कमंडल्स ऑफ द मोंक्स हैज बीन फाउंड। कमंडल होते हैं वो जो लोटिया सी लेके रखते हैं ना बाबे लोग, ऐसी सी कुछ आपने देखी होगी। रुको बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए,
ऐसी सी लुटिया देखी है तुमने, ऐसी सी, और इसमें ये पूरी लुटिया है भाई, ठीक है। ये इसका वो बिंडा सा पकड़ने वाला वो देखा होगा तुमने। तो इसको जो है ये कमंडल बुलाते हैं मोंक्स, साधु लोग। तो वो भी हमको मिले, यानी कि उस समय भी लोग ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। वी हैव फाउंड मैनी हवन कुंडाज इन द एक्सकवेशन, हमको हवन कुंड भी मिले हैं जिसमें पूजा पाठ होती थी। वी एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा करते भगवान शिव कितने प्राचीन हैं, ये इस चैप्टर से हमको पता लग जाता है। अ वुमेन इज होल्डिंग 2 लायंस विद बोथ हर हैंड विच शोज द इनिशियल फॉर्म ऑफ दुर्गा, दुर्गा की पहली फॉर्म हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें जो है उसने 2 शेरों को पकड़ रखा है दोनों हाथों से। इन द एक्सकवेशन मैनी एविडेंसेज ऑफ वर्शिप ऑफ गोडेसेस हैव बीन फाउंड, भगवानों की जो है मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं। पर्सन हु इज विद मैनी एनिमल्स एंड होल्डिंग अ स्नेक इन हिज हैंड विच इज कंसिडर्ड एज पशुपतिनाथ, भगवान शिव, एक बंदा बैठा हुआ है, एक मूर्ति मिली है जो अपने हाथों में सांप लिए हुए हैं, बहुत सारे उसके साथ में एनिमल्स खड़े हुए हैं, जो कंसिडर करवाते हैं आज के टाइम में हमारे भगवान शिव को। तो जिससे हमें पता लग रहा है ये हमारे जो भगवान है वो उनसे भी पुराने हैं, जो हम 8000 साल पहले, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी हमारी, उससे भी पुराने हैं ये भगवान हमारे। उस समय के लोग भी इनकी पूजा किया करते थे। देयर आर मैनी एविडेंसेज ऑफ वर्शिप ऑफ शिव, बहुत सारे सबूत मिले हैं कि ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वर्शिप बुल विद हम्प, एक कुब्बड़ वाला जो सांड होता है ना, उसकी पूजा भी ये लोग किया करते थे। ब्रोंज आइडल ऑफ डांसर वियरिंग ऑर्नामेंट इन हिज एंटायर हैंड हैज़ बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द मोहनजोदड़ो, एक ब्रोंज की मतलब एक कांसे की मूर्ति मिली है डांसर की, वो आपने देखी भी होगी कई जगह पे, शायद फोटो वगैरह भी आपको मिल जाएगा। देखो बुक में है ना, आपको साथ में फ़ोटो वगैरह भी दिखा रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए सारी चीज़ें। तो फ़ोटो देख लेना बुक में, सारी चीज़ों के एक बार देखोगे समझ आ जाएंगी कैसी कैसी चीज़ें हमको वहाँ से मिली हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता रखे, लेकिन इसका कुछ याद करने का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारी ये, कॉटन वज कल्टिवेटेड मेहरगढ़, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन उगाते थे। सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाउन स्टार्टेड 4700 ईयर है, 4700 साल पहले यहाँ पर जो है शहरों को बसाना शुरू किया गया था। 3900 साल पहले हड़प्पन टाउन का एंड हो गया, और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन लगभग 8000 साल पुरानी है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थोड़ा सा मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन मज़ा पूरा आएगा इस चैप्टर में आपको। अब बताओ यार कमेंट्स में किस किस को मज़ा आया और किसको अच्छे से समझ में आ गया ये चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर से जाना। और बाकी के चैप्टर्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके वीडियोज़ देख सकते हो, और वेबसाइट से जाके इन चीज़ों को आप लिखा हुआ प्राप्त कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर वगैरह बाकी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।